हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। तो बाइनरी ऑपरेशन की चार प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी है कौन कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्यता। तीसरी प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव और चौथी प्रॉपर्टी है प्रतिलोम। चार प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन का क्या पढ़ा है हमने कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो और एक और सेट हो तो एक रो से इसे ए पर डिफाइन होगा। ये चीज हमने पढ़ी है। अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो, अगर दो एलिमेंट मान ली जाए, माना दो एलिमेंट ए को बी जो ए के हैं, तब उनमें बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन किया जाएगा, बीच में स्टार लगा के। अब समझते हैं कि चारों प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्रम विनिमयता की कि क्रम विनिमयता क्या है। अगर आपके पास दो एलिमेंट है किसी सेट के, मान लीजिए यही दो एलिमेंट मान के चलते हैं ए और बी, तो आप क्या करेंगे कि ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है कि ए की जगह ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल है, फॉर एन एग्जांपल अगर प्लस की बात करें कि 1 + 2 बराबर 2 + 1 3 बराबर 3 बराबर है। अगर 1 और 2 किसी सेट के एलिमेंट है तो वो क्या है, प्लस के लिए एक क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा वो सेट। ठीक है, जैसे गुणा की बात करें तो 3 × 2 अगर गुणा क्या हो स्टार, अगर ऑपरेशन गुणा का हो और दो एलिमेंट उठा लिए जाए किसी सेट के, और सेट अगर मान के चले कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, एक सेट मान के चलते हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट से दो एलिमेंट उठाते हैं 2 और 3, ठीक है। अब अगर गुणा एक बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या होगा, 2 × 3 बराबर 3 × 2। देखिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो 3 × 6 बराबर 6 इक्वल आया है। इसका मतलब क्या है, गुणा के लिए ये क्या है, नेचुरल नंबर में एक बाइनरी ऑपरेशन सॉरी क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है नेचुरल नंबर में। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्यता की। साहचर्यता प्रॉपर्टी कहती है कि 3 एलिमेंट मानते हैं, इसमें 3 एलिमेंट लिए जाते हैं ए बी और सी, ये किसी सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो साहचर्यता नियम ये कहेगा कि ए स्टार बी जो अपने उत्तर आएगा उसका दोबारा से वही ऑपरेशन लगाएं इस सी के साथ, बराबर आना चाहिए ये ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। पहले आप ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगाए वो, फिर सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाए, या फिर आप पहले बी और सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाए फिर ए के साथ वो बाइनरी ऑपरेशन लगाए, दोनों मान बराबर आए, तब वो सेट क्या होगा, उस ऑपरेशन उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होगा, साहचर्य नियम का पालन करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलें कि रियल नंबर का एक सेट है, ठीक है, रियल नंबर का,
रियल नंबर का एक सेट है और वैल्यू उठाते हैं हम, जैसे -1, 2 और 3 मान लिया, ठीक है, 3 वैल्यूज उठा ली। अब देखिए, अब बाइनरी ऑपरेशन एक उठा ले, गुणा कर उठा लेते हैं, ठीक है, कि अगर गुणा एक बाइनरी ऑपरेशन हो तो होना चाहिए ए बी, ये ए मान के चले, इसे बी और इसे सी, तो क्या होगा, ए, ये क्या लिखा जाएगा, ए गुणा बी गुणा के लिए गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी। इसको ऐसा लिखेंगे गुणा के लिए, क्या लिखेंगे अब, एक की वैल्यू कितनी है, -1, -1 गुणा बी कितना है 2 गुणा सी कितना है 3, इक्वल होना चाहिए, ए कितना है -1, बी कितना है 2 और सी कितना है 3। ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। -1 गुणा 2 -2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6, -1 गुणा 6, ये चीज है, ये आएगा -6 और ये आएगा -6, इक्वल आए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गुणा के लिए रियल नंबर का सेट है वो एक साचार्य नियम का पालन करता है। याद रखें प्रॉपर्टी बस, ए स्टार बी फिर स्टार सी और बी स्टार सी फिर स्टार ए, ये अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं मान तो मतलब साचार्य नियम का पालन करता है। तीसरा देखिए, तत्समक अवयव। तीसरा देखिए, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या कहता है, इसका तो देखिए कि अगर एक कोई एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट है उस सेट के अंदर, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, स्मॉल ए मान लिया, तो एक ऐसा एलिमेंट भी उसमें उस सेट के अंदर होगा, मान के चलते हैं ई, उस एलिमेंट को मान लिया हमने ई, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट ई भी होगा जिसके लिए अगर आप ए को ऑपरेट करेंगे ई के साथ या फिर ई को ऑपरेट करें ए के साथ तो उत्तर आपको ए ही मिलेगा। ये याद रखें, एक एलिमेंट ए ले, ठीक है, और उसको एक ऐसे एलिमेंट ई के साथ जो उसी सेट में है को ऑपरेट करें, कि चाहे ए को ए के साथ ऑपरेट करें या ई को ए के साथ, उत्तर आपको ए ही मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर हम प्लस को बाइनरी ऑपरेशन मान के चले, ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो 2 है, 2 प्लस बाइनरी ऑपरेशन लेके चले तो प्लस कितना, ये अगर ए हो, अगर ए की जगह कितना रखा है 2, ई आएगा, यहाँ पे मान के चलते कुछ आएगा, बराबर ए ही आना चाहिए, ए कितना है 2, तो 2 में कितना प्लस करें कि 2 आए, 0, तो देखिए ई की जगह कितना आया 0, इस ई को बोलते हैं तत्समक अवयव। ऑपरेट किया, जिसके साथ ऑपरेट करें वो ही उत्तर आ रहा है, 2 के साथ कितना जोड़े कि 2 ही आ जाए 0 को। अगर गुणा की बात करें, अगर हम बात करें गुणा की, तो यही 2 को कितने के साथ गुणा करें कि 2 ही आए, कितने के साथ, 1 के साथ, तो इस कंडीशन में तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 1। और याद रखें आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए जिस सेट से आपने इस ए को उठाया है, ठीक है, समझ गए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अब देखिए आगे, चौथा देखिए, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव
प्रतिलोम अवयव क्या होता है? प्रतिलोम अवयव थोड़ा सा रिलेटेड है आइडेंटिटी एलिमेंट से। एक एलिमेंट ए मान लिया, उस सेट में से एक एलिमेंट ए उठा लिया, ए को ऑपरेट करें, ए को इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेट करें किसी एलिमेंट बी के साथ कि आपको उत्तर ई मिल जाए, कि आपको उत्तर ई मिल जाए। इसका मतलब आपको ई पहले निकालना पड़ेगा अगर आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है तो। प्रतिलोम अवयव अगर निकालना है तो पहले ई पता करना पड़ेगा, ठीक है, कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 20 लिया, 2 लिया, ठीक है, 2 नंबर उठा लिया, किसी सेट के अंदर है 2, तो 2 में 2 के साथ कितना जोड़े कि 2 है, 0। पीछे क्या हमने 0 क्या था, ई था, इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो इसको वापस पढ़ दीजिए। अब ए कितना है 2, ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन मान के चलते प्लस का, ठीक है, तो प्लस बी कोई नंबर आएगा, 1 मिनट, ई कितना है 0, इस उदाहरण की बात करें प्लस के लिए, ठीक है, जो पीछे क्या है, तो बी कितना करें यहाँ पर 2 में कितना जोड़े कि 0 है -2। इसका मतलब 2 का प्रतिलोम अवयव क्या है, 2 का प्रतिलोम अवयव -2 है। अगर गुणा की बात करें, मान के चलते हैं मेरे पास है -1 है, ठीक है, -1 है, और गुणा के लिए मुझे देखना है, गुणा के लिए कितना बताया था पीछे, ई का मान कितना था 1 था, क्योंकि किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो वही संख्या आएगी वापस, तो बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ई का मान 1, तो -1 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, -1 के साथ। इसका मतलब क्या है कि -1 का प्रतिलोम क्या है, -1 ही है, ठीक है, समझ गए प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम के लिए ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, ए कुछ नंबर उठा लीजिए आप, ए ऑपरेशन लगा लीजिए, प्लस हो या गुणा हो, बी प्रतिलोम अवयव होगा, वो पता करना है, एक बार जगह छोड़ दीजिए, ई लिख लीजिए, पहले ई ज्ञात कर लीजिए कितना है ई। पिछले लेक्चर में बताया था प्लस के लिए ई का मान हमेशा 0 होता है और गुणा के लिए ई का मान हमेशा 1 होता है। तो ई का मान अगर प्लस उठाया आपने तो 0 रखें, अगर गुणा है तो 1 रखें। तो अब देखिए -1 है जैसे, तो कितने के साथ गुणा करें कि 1 आ जाए, -1 के साथ, तो इस प्रकार पता चल जाएगा उस एलिमेंट का प्रतिलोम कितना है। अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात देखिए, ये पता चलेगा आपको चारों में चारों, अब देखिए पहला नोट करने वाली बात यह है कि किसी सेट के अंदर तत्समक अवयव सिर्फ एक ही होता है। किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही तत्समक अवयव होगा, ठीक है। नोट करने वाली बात है कि जो तत्समक अवयव है वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए किसी सेट में एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के लिए दूसरी नोट करने वाली बात देख लीजिए, प्रतिलोम अवयव प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है किसी सेट के अंदर। जैसे फॉर एन एग्जांपल सेट है 0 1 2 इस प्रकार से है, तो एक में प्लस अगर बाइनरी ऑपरेशन माने तो कितना जोड़े कि 0 है -1, इसका मतलब 1 का प्रतिलोम कितना है -1 है। 2 का प्रतिलोम कितना होगा -2 होगा, ठीक है। 3 का प्रतिलोम कितना होगा -3 होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम क्या है, अलग अलग है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। इसके अलावा अगर कोई तत्समक अवयव है, तीसरी बात देखिए कि तीसरी बात क्या है, कोई तत्समक अवयव है आपके पास ई से लिखते हैं ई को अगर आप ऑपरेट करेंगे उसी के साथ तो आपको ई ही मिलेगा।
ई को अगर आप उसी के साथ ऑपरेट करेंगे उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो आपको ई ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए। चौथी बात देखिए, किसी भी प्रतिलोम का अगर मान लीजिए ए का प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है, लिख देते हैं कि अगर ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या होगा, ए होगा। ए इनवर्स का प्रतिलोम कैसे लिखा जाएगा, ए इनवर्स का प्रतिलोम ऐसा कुछ लिखा जाएगा। ये चीज याद रखें कि ए का प्रतिलोम, अगर पीछे एग्जांपल लिया था तो तब बी लिखा था, ए स्टार बी बराबर ई था, जहां बी प्रतिलोम अवयव था। यहाँ पे ए इनवर्स से लिख दिया, एक ही बात है। ए का प्रतिलोम अगर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का प्रतिलोम ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होगा। ठीक है, तो ये 4 बातें थी इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने, फिर समझेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए कि यदि द्विआधारी संक्रिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस 2 है। क्वेश्चन देखिए पहला, A स्टार B बराबर दिया हुआ आपको A प्लस B प्लस 2, तब और A और B रियल नंबर में से लेने हैं तो स्टार संक्रिया के लिए समुच्चय R पर तत्समक तथा प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपको ये दोनों बताने, तत्समक और प्रतिलोम इस स्टार संक्रिया के लिए, और सेट है आपके पास, सेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो देखिए तत्समक और प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तत्समक क्या कहता है, पहले ए स्टार ई बराबर, ए स्टार ई बराबर ए ही होना चाहिए, ये कहानी है तत्समक अवयव की। तो देखिए ए कितना है, ए कहाँ है, ये रहा ए। अगर सपोज दैट बी की जगह अगर मैं ई कर दूं, बी की जगह ई, यहाँ पे ई, तो क्या ये चीज यही नहीं बन गई, ए स्टार ई, तो ए स्टार ई की जगह ये मान रख सकता हूं मैं। कितना रखेंगे, ए प्लस ई प्लस 2 बराबर ए से ए कैंसल आउट, ई बराबर कितना आया, -2। कितनी आसानी से तत्समक अवयव ज्ञात हो गए, ई बराबर -2। दूसरा देखिए प्रतिलोम अवयव क्या कहता है, ए स्टार बी बराबर ई होना चाहिए, ये कहता है प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन। ए कितना, ए स्टार बी का मान कितना है, ए स्टार बी था क्वेश्चन में, बी, ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस 2, ई के मान कितना है, -2, तो कितना है ये। प्रतिलोम अवयव कौन सा होता है, ये बी होता है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा -2 -4 बटे -4 -1, ये आएगा बी की वैल्यू। समझ गए, प्रतिलोम, ये प्रतिलोम अवयव है और ये तत्समक अवयव है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में रियल नंबर के सेट में स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी, जहां ए और बी फॉर ऑल ए और बी रियल नंबर में से होने चाहिए। ठीक है, ए का मान नॉट इक्वल टू 1 नहीं लेना है, तब ये चारों चीजें निकाल के बतानी है। ठीक है, तब ये चारों चीजें निकाल के बतानी है। सेट है रियल नंबर का, देखिए क्रमिनी में, देखिए पहले क्रमिनी में
क्या कहता है फॉर्मूला, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। डेफिनेशन ये कहती है ए स्टार बी कितना है, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब बी स्टार ए कहां से आएगा, ए की जगह बी कर दें और बी की जगह ए कर दे, ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए की जगह बी और बी की जगह ए, कितना आएगा बी प्लस ए माइनस बी ए। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे, ए प्लस बी। अब एग्जाम्पल लेके चले, 1 प्लस 2 माइनस 1 गुना 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 गुना 1, कितना आएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 1 बराबर 1। बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब क्रमविधि में रियल नंबर के सेट के लिए ये ऑपरेशन क्या है, क्रमविधि में नियम का पालन करता है। दूसरा देखिए, साहचर्यता। साहचर्यता कहती है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो ए स्टार बी का मान कितना है, ये है, सॉरी इसको सी लिख देते हैं। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी बराबर ए स्टार। अब ए स्टार बी बराबर ये है, तो बी स्टार सी कितना आएगा, ए की जगह बी रख दो और बी की जगह सी कर दें, कितने बनेंगे ये वैल्यू, बी प्लस सी माइनस बी सी, ऐसा कुछ आएगा। अरे ए स्टार कर दे बी को और बी की जगह सी को, तो यही वैल्यू मिलेगी, कितना इक्वल में यही बनेगा। अब देखिए आगे, अब इन दोनों का स्टार करना है, इन दोनों का स्टार होगा यहां से। अब देखिए ए स्टार बी बराबर पहले ए है फिर बी है, माइनस करके दोनों का गुणा है। देखिए पहले ए है फिर बी है फिर दोनों का गुणा है, ऐसा कुछ है। स्टार दो एलिमेंट का स्टार करें, ऑपरेट करें दोनों को, तो पहले पहला प्लस में दूसरा माइनस दोनों का गुणा, पहले पहला प्लस में दूसरा माइनस में दोनों का गुणा, ऐसा ही कुछ है। यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा, पहले पहला, यही लगाना इसमें भी, पहले पहला फिर प्लस में दूसरा माइनस में दोनों का गुणा, पहले दोनों का गुणा, ए बी प्लस सी माइनस बी सी, तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। देख लीजिए दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है तो ये क्या है, सहचार्य नियम का पालन करता है। तीसरी देखिए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव की कंडीशन क्या है, ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए की, ऐसी कंडीशन होती है। तो ए स्टार ई कितना है, बी की जगह क्या कर दूंगा ई, बी की जगह ई, बी की जगह ई, तो ये आएगा ए प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस ए बराबर ए से ए कैंसल, ई 1 माइनस ए बराबर 0, तो ई बराबर कितना आया 0। ये आ गया तत्समक अवयव इसका, ठीक है। ई का मान 0 लिख लेते हैं यहाँ पे, ई का मान 0 आएगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी जब प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे तब। प्रतिलोम अवयव देखिए, प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम अवयव की कंडीशन क्या कहती है कि ए स्टार बी बराबर ई होना चाहिए, जहां बी क्या है, बी एक प्रतिलोम अवयव है, ठीक है, उस ए का प्रतिलोम अवयव है बी। तो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे बी हो, कितना था यही
सब वैल्यू यहां से निकालनी है आपको, ए स्टार ई, ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी, यहीं से। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ई का मान कितना है 0, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी 1 माइनस ए बराबर माइनस ए को इधर ले गए तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए बटे 1 माइनस ए। ये आ गया प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम। ठीक है, दिख रहा है, क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे।